टीम जिम्मेदार कौन के अरकान ने अपनी जान दांव पर लगाकर जिस हद तक मुमकिन हो सका कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मनशियात खरीदी और उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग भी की। कराची के जिला बस्ती में नाज़माबाद थाने की हुदूद में गुज़िश्ता कई दिहाइयों से सैफुल्ला का अड्डा कायम व दायम है। इस मनशियात के अड्डे को कराची का सबसे कदीम तरीन अड्डा भी कहा जाता है। बरसों से कायम ये अड्डा लातादाद बार बंद किया गया, मगर कुछ ही अरसे बाद यहाँ से दोबारा मनशियात फरोशी शुरू कर दी जाती है। अबे दादा कम कर दिया, बहुत कम कर दिया यार। 5 ग्राम है भाई वजन। 5 ग्राम होगा पूरा। वजन कर लो, कम कर दो। थाना सऊदाबाद की हुदूद बलीद यूसी 5 का सरकारी दफ्तर, जिसे अवामी मसाइल के हल के लिए कायम किया गया था, खुलेआम मनशियात फरोशी का अड्डा बना हुआ है। हर शाम सरकारी मुलाजमों की छुट्टी के बाद मनशियात के आदी और मनशियात फरोश इस दफ्तर में बेधड़क नशा करते दिखाई देते हैं, मगर मुसलसल शिकायत के बावजूद थाना सऊदाबाद की पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सऊदाबाद के सबसे मरकजी चौराहे पर 17 साल लड़की रिमशा भी खुलेआम मनशियात फरोशी में मुलव्विस है। लड़कों के लिबास में मलबूस नकाब पहनकर आने वाली ये लड़की सुबह से रात तक किसी भी वक्त नमूदार होती है। इसके आते ही नशा खरीदने वाले इसकी बू सूंघकर पहुंच जाते हैं। ये लड़की मुख्तसर वक्त में मनशियात बेचकर किसी छलावे की तरह कहीं गायब हो जाती है। थाना मंगोपीर की हुदूद पख्तूनाबाद में वाक़े बादाम गली में खड़े कई इंतहाई नौउम्र लड़के दिन भर मनशियात बेचते दिखाई देते हैं। हमारे नुमाइंदे की बनाई खुफिया रिकॉर्डिंग में स्कूल यूनिफॉर्म पहने छोटी छोटी बच्चियां इस गली से गुजर रही हैं। जरा सोचिए, इन फूल की कलियों सी बच्चियों के मासूम जहनों पर और उनके मुस्तकबिल पर इसके क्या क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। कितने का? 500 वाला। कितना वाला दे दो? 300 वाला नहीं, 500 वाला। अरे 300। अरे कीड़ी है, नहीं तुम्हारे पास? कीड़ी है, नहीं यहाँ पे नहीं मिलेगा किसी के पास। आज कितने का? 300 का। देखा, हाँ दे दो यार, ये हमने तो मेरे को दे दो ना, फिर अभी टाइम जावे दे पैसे दे तुम्हारे पास। बच्चा 300 का दे दो, चलो दे दो 300 का। 300 का दे दो, समझ जल्दी ज़रा। हालात सही नहीं है ना, मगर कम दिया है ना। 500 का इससे बड़ा देता है। कराची के इलाके थाना इब्राहिम हैदरी की हुदूद में वाक़े रेडी गोट के इन मनाजिर में मजदूरी पेशा नौजवान की तबाहाली किसी से छुपी रह सकती है। जिस तरह हुजूम लगाकर मनशियात खरीदी और बेची जा रही है, ये मनाजिर मुस्तकबिल करीब में हमारी नौजवान नस्ल की तबाही और बर्बादी की वो मंजरकशी है जिसे ना रोका गया तो खुदा न करे मुल्क का हर इलाका ऐसे मनाजिर की अमाजगाह बन जाएगा। कराची में मंशियात का रुझान नौजवान नस्ल में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, जैसे हमने शुरू में आपको रिपोर्ट में दिखाया भी। और उसी को लेके हम जब केस की स्टडी कर रहे थे कराची में मंशियात को लेके, तो हमने इससे पहले भी कई प्रोग्राम ऐसे किए जिसमें हमने मंशियात की फ़रोख्त और मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से प्रोग्राम किए थे। और उसमें हमें यह चीज़ सामने आई थी कि नौजवान नस्ल दिन ब दिन इसकी तरफ राग़िब हो रही है और बहुत तेज़ी के साथ मंशियात का इस्तेमाल करने लगी, और इसका रैकेट जो है वो काबू में नहीं आता। महान नामी जिस लड़की ने ख़ुदकुशी की वो ड्रग्स की आदी हो चुकी थी, और कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने जब मंशियात फ़रोख्त हो रही थी तो उसके ऊपर हमने इसको अलार्मिंग समझा और SSP ईस्ट से इसके ऊपर जो है हमने मदद ली और आज ये पूरा ऑपरेशन किया। साजिद सद्दूज़ई साहब यहाँ के SSP हैं, उनसे बात करेंगे। साजिद साहब, कराची यूनिवर्सिटी के सामने मंशियात के हाईडाइट्स होने को आप कैसे देखते हैं? ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है ओवरऑल सोसाइटी के अंदर, कि पहले हमारे जो स्टैंडर्ड्स थे, वैल्यूज़ थी, वो डिफरेंट थी, और अभी वो हमारी वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स गिरती जा रही हैं। पहले अगर घर में एक आदमी कोई नशा करता था तो उसको बुरा समझा जाता था, लेकिन अभी लोगों का जो रुझान है वो माशियात पे आने की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, बहुत सारे गिराने ऐसे भी हैं कि जिनको हमने देखा है कि वहाँ पे
वालिद भी मंशियात का काम कर रहा है, उसका बेटा भी कर रहा है, उसकी बीवी भी कर रही है, उसकी बेटी भी कर रही है। तो अभी ज़रूरत इस बात की है कि जो जितनी हमारी यूनिवर्सिटी या तालीमी अदारों की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम ऑन बोर्ड लेके इसके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, काम करें। और ये वो टाइम है कि जहाँ पे अगर हमने प्रॉपर स्टेप्स ना लिए तो खुदा न खास्ता ये चीज़ हमारी सोसाइटी को मज़ीद तबाही की तरफ ले जा सकती है। अच्छा साजिद साहब, जैसे आज का हमने इससे पहले भी मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन, आज जो थी कच्ची आबादी में ख़वातीन टूट पड़ती हैं, पुलिस जैसे अंदर जाती है उनको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, असल मुलज़िम अनफॉर्चुनेटली भाग जाते हैं और फिर ये मंशियात की सपोर्ट इन औरतों को बहुत मिल जाती है। तो ये तो जैसे आज हम लोगों को वहाँ से पीछे हटना पड़ा, जबकि उस पूरे इलाके को सर्च होना चाहिए था लेकिन नहीं कर सके क्योंकि फिर वो बच्चे थे, रोड उन्होंने ब्लॉक कर दिया। देखिए ये वो सारे फैक्टर्स हैं बेसिकली कि जो कि किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को रोकने के लिए जितने भी ब्लैकमेलर्स हैं या इस तरह के सोसाइटी के जो डिलिंक्वेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं। यही प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि जितने ये मंशियात फ़रोश हैं या मंशियात से रिलेटेड काम करने वाले लोग हैं उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, उनके पास अपनी एक बड़ी लीगल टीम है और वो बहुत जल्द अपनी बेल भी करवा लेते हैं। इनको ये भी पता होता है कि हमने कोई ज़्यादा अरसा जेल में भी नहीं रहना है। तो ये जो हमारी वीकनेसेस हैं उनको एक्सप्लॉइट करके ये चीज़ें कर रहे हैं। तो उसके लिए अभी पुलिस लेवल पे हायर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उस पे देख के आप दोस्तों के साथ आपके तावन से, चूँकि मीडिया का तावन होना एक हमारे लिए ब्लेसिंग है, तो इंशाअल्लाह ताला आपका तावन रहेगा तो हम इस नासूर को ख़त्म करने में पूरी कोशिश करेंगे। इस दौरान एसएसपी साहब की जानिब से मुताल्लिका थाने गुलिस्तान जौहर को फरार होने वाले मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का टास्क दे दिया गया। तफवीज किए गए टास्क पर एसएचओ थाना गुलिस्तान जौहर ने फौरी कार्रवाई करते हुए मतलूब मुल्जिमान को गिरफ्तार करके एएसपी मारूफ के रूबरू पेश कर दिया। कराची यूनिवर्सिटी में जिस जगह ऑपरेशन किया गया वहाँ पर मंशियात बेचने वाले तो कई अफराद थे, लेकिन मौके पे अनफॉर्चुनेटली जब क्योंकि बहुत बड़ी जगह थी जैसे आपने देखा और उस जगह पे भगदड़ हुई, एहतजाज हुआ, ख़वातीन और बच्चों ने मुज़ाहमत शुरू की, तो जो असल मंशियात बेचने वाले थे वो फ़रार हो गए थे और उस टाइम पे सिर्फ सस्पेक्ट्स को जो है हिरासत में लिया गया था। उन मुश्तबा अफराद की निशानदेही की गई, उनकी तस्वीर क्योंकि हमारे पास मौजूद थी। उसके बाद एक पुलिस ने उन तस्वीर की मदद से एक टारगेटेड ऑपरेशन किया जिसके बाद वो मंशियात फ़रोख्त करने वालों को जो है वो पकड़ा गया है। और इस टाइम हम गुलिस्तान जौहर थाने में मौजूद हैं जहाँ पर एएसपी जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे वो यहाँ पे मौजूद हैं और जिन मुल्जिमान को गिरफ़्तार किया गया है उनसे हम चल के बात करेंगे। अच्छा सर, वो जो मुल्जिम अरेस्ट हुए जो ये मंशियात फरोशी में मुलव्वस हैं, अगर आप उनको बुला लें और उनसे इंट्रोगेशन कर लें कि इनिशियल वो क्या बता रहे हैं। बात कर लेते हैं उनसे इंटरोगेशन करते हैं कि ये कितनी देर से ये काम कर रहे हैं और क्या वो हालात थे या किन मजबूरी की वजह से ये इस तरह का जो ना समाजी बुराई में का शिकार बने। आप बुला लें इनको। तो बेटा क्या नाम है आपका? जी मोहन। तुम्हारा क्या नाम है? रमेश नाम है सर मेरा। रमेश नाम है। कितनी देर से बेच रहे हो मंशियात? सर बेचते हम नहीं है, वहाँ पे बेचने वाले घर और है। हमारी वीडियो आई है बेचते हुए तो इसलिए हमने तुम्हें तो हमने गिरफ्तार किया तुम्हें। तो इसमें यह है कि जो इंसान से गलती हो जाए इंसान उसे तौबा करे तो कानून भी उसे मदद करता है। पहले गलती मानोगे, तस्लीम करोगे तो अगला स्टेप आएगा। अगर गलती मानोगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुमने तौबा कर ली है? पहले तो हमने तौबा कर ली। हमारे बाप ने की बात सुनी, अब हमारे घर में बेच रहे हैं। मेरा बाप माजूर है, इस वजह से हमारी अम्मा वाले लेडीज़ लोग बेचते हैं तो हम उनके घर में रह रहे हैं तो हम लोग खाली पीने के लगे हुए हैं, लेकिन हमने बेचा नहीं है कभी साहब। खाम खा हमारे पे आ गया। अच्छा, कब से पी रहे हो तुम? हम ये 1.5 महीना हो गया, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से? क्या नशा करते हो? यही पाउडर पीते हैं। पाउडर पीते हैं? तुम क्या करते हो, काम क्या करते हो? काम फूल बेचते हैं सिंगल पे बस, और उसी से आके नशा कर लेते हो? नशा कर लेते हैं वो भी। वहाँ बेचते नहीं हो तुम?
नहीं हम बेच रहे नहीं है सब। आप बोले ये भी देखो, आपने बोला तुम नहीं बेचते? वीडियो भरा है, वीडियो चलो बेचने का है तो वो भी लेडीज लोग हमारी बेच रहे वीडियो हैं, हम दिखाऊं तो मैं बेच तुम्हें, रहे हैं। तुम दोनों की। अभी बताओ क्या चाहिए? 500 का भाई 500 की। हाँ 500 बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। की तरफ से किसी से करा तो देखो दूसरे की तरह वो मिलेंगे। हम दिलाते हैं, कोई आता लेने के लिए हम दिलाते लालच में कि भाई हम उसको दिला देंगे तो कुछ हमारे को मिल जाएगा तो पीने के झूठ हो गया ना तुम्हारी बात, तो इसी को बेचना कहते हैं। इसी और- को बेचना कहते हैं ना, और क्या कहते लेने हैं? के तो बेचने तो वही है ना, हम तो सिर्फ लालच के लिए। अगर देखो बेटा, बात ये है कि आप सच बोलो ना तो इंसान को लगता है इसको अपनी गलती का एहसास है, तो हम तुम्हारी मदद। अच्छा, इसको जानते हो? हाँ, इसको मैं वही तो मैं आपको बोल क्या? रहा हूँ, दिलाई है मैंने, लालच में दिलाई है। क्या लालच तुम्हें? भाई 2 थैली बिकवाओ, हम तुम्हारे को 1 थैली पीने के लिए देंगे। यही लालच है हमारी। और अच्छा, वहाँ कितनी मंशियात बिकती है? हाँ तो यही है, रोज 4-5 हज़ार रुपये की तो बिक जाती है। सिर्फ तुम बेचते हो? नहीं, सिर्फ बेचने वाले और भी बहुत है साहब। कितने लोग हैं, यही तो मैं पूछना चाह रहा 10-12 लोग बेच जो रहे हैं। मवाली है ना साहब, मैं आपको सही बताऊँ, मवाली है, लालच में सब मवाली बेच रहे हैं। मैं आपको हूँ। हाँ वहाँ कितने लोग बेचते हैं और रोजाना कितने लोग खरीदने आते हैं? ये 10-15 ये पता नहीं है, हम तो कभी 3000 100-200 लोग आते हैं खरीदने रोज? नहीं, इतने नहीं कम आते। यूनिवर्सिटी के लोग लड़के आते हैं? अगर हम बेचने उन लोग को यूनिवर्सिटी के लड़के भी आते हैं, वहाँ से बहुत दूर से आते हैं, ये सच्चल से आते हैं, वहाँ से आते हैं, ईसा नगरी से। क्या ऐसे कौन नहीं कौन सा नशा खरीदते हैं ज्यादातर? वहाँ पे चरस बिक रहा है, पाउडर बिक रहा है, आइस बिक रहा है, सब बिक रहा है। उन भाई को लड़के पता होगा। यूनिवर्सिटी के लड़के ज्यादा नशा क्या खरीद रहे हैं? यही शीशा आइस खरीद रहे हैं, ज्यादा आइस आइस खरीद रहे हैं। हमें लड़के इतना आते पता है। हैं यूनिवर्सिटी, सामने कराची यूनिवर्सिटी से आते हैं? सामने से यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं सब। तुमने बताया 8-10 लोग बेचते हैं, ऐसे ही? ज़्यादा है, ज्यादा है? पारा पूरा बेच रहा है भाईजान। पारा पूरा बेच रहा है, सब के सब यही काम कर रहे हैं? सबके पास यही काम है, बहाना और किया हुआ है कुछ बस। जी अच्छा, हाँ। बनाया अभी हुआ है। वहाँ पे कितनी मंशियात पड़ी हुई होगी? अभी भी जब बहुत पड़ी है। नहीं, हम नहीं जानते क्योंकि हमको वो दिखाते ही नहीं। छुपा देते हैं। ये हतून कौन है? ये पुन्नी की बीवी है सर। ये बीवी है, ये कहाँ से लग रहा है, लेकिन ये भंग ये- बेचती है। इसका नाम क्या है? ये बम बेचते हैं? अबे ये इधर बैठा है ना, इसको बोल क्या। अभी इधर वो पर्दे के अंदर जा 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 डर ले। मंशियात भी यही बेचती है? इसको गिरफ्तार करते हैं हम। टीम जिम्मेदार कौन ने इस प्रोग्राम के जरिए एक बार फिर मनशियात फरोशी के मकरू धंधे और इसके बाइस हमारे मुल्क और कौम के मुस्तकबिल को लाहक खतरात से मुक्तदिर इदारों को आगाह करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब देखना यह है कि क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग रोकने, शहरी इलाकों में मनशियात की बर्क रफ्तार फैलाव और नौजवान नस्ल की मुमकिन तबाही को रोकने के लिए मुताल्लिका इदारे क्या किरदार अदा करते हैं।